हेलो एवरीवन। तो आज है 5 दिसंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। द हिंदू एडिटोरियल में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे कवर किया जाता है, तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF और लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप जल्दी से वीडियो देख पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हम फर्स्ट वर्ड है एवेल। एवेल की बात करें तो एक नाउन है। एवेल यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। जब भी आपको कोई ऑफर वगैरह मिलता है तो वहाँ पे लिखता है एवेल 100%, एवेल 60%। तो एवेल मतलब सीधी सी बात करें तो इसका मीनिंग होता है अचीव व्हाट यू वांट, मतलब जो आप चाहते हैं। हमेशा आप चाहते हैं ना, मान लीजिए आप शॉप पे गए कुछ खरीदने, तो चाहते हैं कि कुछ डिस्काउंट हो जाए, कुछ ऑफर मिल जाए। तो अचीव व्हाट यू वांट यानी कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाना, तो इसको लाभ बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? लाभ यानी कि प्रॉफिट। सिनोनिम्स की बात करें तो हेल्प, बेनिफिट, प्रॉफिट या फिर सर्विस हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड क्या है? एवेल है। ठीक है, एवेल एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? अचीव व्हाट यू वांट। ठीक है, यानी कि लाभ। और ये सारे सिनोनिम्स हो गए, तो साथ में रिपीट करते चलना है ताकि आपको फील आए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है साइटेड। साइटेड यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेंशन समथिंग एज ए रीजन और एन एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू सपोर्ट व्हाट यू आर सेइंग। जैसे कि आप कुछ बोल रहे हैं या कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसमें जिस चीज़ को आप मेंशन कर रहे हैं उसके लिए साइटेड वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे? साइटेड। ठीक है, यानी कि उद्धृत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो मेंशन, कोटेड, स्पेसिफाइड हो जाएगा। जैसे बहुत बार आप देखे होंगे कि कोई चीज़ जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो किसी ना किसी को मेंशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए बड़े साइंटिस्ट की बात करें तो अलग अलग साइंटिस्ट का नाम मेंशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आइंस्टाइन हो गए। ठीक है, तो इस तरह उस चीज़ को जो हम लोग मेंशन कर रहे हैं या फिर एग्जांपल दे रहे हैं और जिसको मेंशन कर रहे हैं उसके लिए साइटेड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हेक्टिक। हेक्टिक यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो वर्ड के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे हेक्टिक क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है वेरी बिजी, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो जिसका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्टिक बोलेंगे, यानी कि हलचल भरा है, बहुत ज़्यादा। मतलब कोई चीज़ जो बिजी होता है उसमें उसके लाइफ में हलचल रहता है। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रेंटिक, फ्रेनेटिक, एजिटेटेड, फेवरिश, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मान लीजिए कि किसी कंपनी की ये लेडी क्या है? बॉस है। तो बॉस लोगों का क्या होता है? लाइफ काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है, हलचल भरा होता है, उनको बहुत सारा चीज़ देखना होता है। ठीक है, तो देखिए ये गुस्से, ये क्या हो गई है? हलचल भरे की वजह से क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा एजिटेटेड दिख रही है, यानी कि गुस्सैला दिख रही है। ठीक है, तो हेक्टिक मतलब क्या हो गया? कि कोई जो बहुत ज़्यादा बिजी हो। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू गिव समबडी ऑफिशियल परमिशन नॉट टू डू समथिंग और नॉट टू पे समथिंग दे वुड नॉर्मली हैव टू डू और पे। यानी देखिए एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है? कि ऑफिशियली कोई परमिशन यानी कि अनुमति दे देना कि किसी को कोई काम नहीं करना है या किसी चीज़ के लिए पेमेंट नहीं करना, तो उसको एग्जेम्प्ट बोलते हैं, यानी कि विमुक्त कर देना। ठीक है, क्या कर देना? विमुक्त कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सक्यूज, रिलीज, डिस्चार्ज या फिर स्पेयर्ड, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको एग्जेम्प्ट वर्ड समझ में आ गया होगा। तो एग्जेम्प्ट यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है। तो साथ में एक बार रिपीट कीजिए, इसका हिंदी मीनिंग विमुक्त हो जाएगा। एक्सक्यूज, रिलीज, डिस्चार्ज या स्पेयर्ड यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए जो वर्ड आप पहली बार देखें, जैसे कि यहाँ पे स्पेयर्ड है, तो इसको नोट करते चलिए। नोट करेंगे तो आपको इससे बेनिफिट होगा, बाद में आप देखेंगे तो चीज़ें याद रहेगी। नेक्स्ट वर्ड है एन्यूटी। एन्यूटी की बात करें तो एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में ITY आया है, तो वर्ड के लास्ट में आपको ITY दिख जाए, ठीक है, ITY दिख जाए तो वो नाउन कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि ये नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा? ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पेड टू समबडी ईच ईयर यूजुअली फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। जैसे एन्यूटी मतलब क्या होता है? जैसे हर साल आप कुछ पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में या कहीं भी, तो सालाना जो पैसा आप जमा कर रहे हैं कि अपने रेस्ट ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सके, उसको एन्यूटी बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वार्षिक राशि, कोई भी चीज़ जो मतलब ईयरली जमा कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एन्यूटी बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो पेंशन, अलाउंस, शेयर या फिर ग्रांट, तो ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बहुत सारी जो कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनी हो गया या फिर बहुत मतलब इस टाइप का LIC वगैरह, जो क्या करती है, इस तरह का स्कीम है उसका, जो आप सालाना पैसा जमा करेंगे और आपके साथ अगर कोई दुर्घटना होता है या फिर कोई भी चीज़, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, तो उसको एन्यूटी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं होमवर्क का। तो देखिए जो भी वर्ड आप सेशन में देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उससे सेंटेंस बनाने के लिए हम बोलते हैं होमवर्क में। तो आप उससे सेंटेंस बनाइए, कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, चेक करते हैं कि कौन स्टूडेंट का अच्छा
बनाया है सेंटेंस, ठीक है। तो आप ये काम जरूर कीजिएगा अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्रॉड। फ्रॉड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फिल विथ समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कोई चीज़ जो क्या हो अनप्लीजेंट, मतलब दुखद चीज़ों से भरा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, फ्रॉड बोलेंगे, यानी कि भरा हुआ। सिनोनिम्स की बात करें तो एंक्सियस, लेडन या फिर टेंस हो जाएगा या फिर फील्ड हो जाएगा, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको फ्रॉड मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो फ्रॉड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है भरा हुआ, और एंक्सियस, लेडन, टेंस, फील्ड या फिर फील इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिवलरी। रिवलरी की बात करें तो एक नाउन है, रिवलरी यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए स्टेट इन विच टू पीपुल, कंपनीज एक्सेट्रा आर कॉम्पिटिटिंग फॉर द सेम थिंग, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें मान लीजिए दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके बगल में कोई आपके कजिन है या फिर कोई भी, और दोनों सेम चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सेम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पे आप लोग कॉम्पिटिट कर रहे हैं सेम थिंग के लिए। या फिर कंपनी भी होती है, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन की दो कंपनियाँ हो गई, तो दोनों चीज़ क्या करती है, कंपटीशन हमेशा फ़ोन के लिए रहता है, तो उसको हम लोग रिवेलरी बोलेंगे, यानी कि प्रतिद्वंद्वी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, प्रतिद्वंद्वी बोलेंगे, जो एक ही चीज़ के लिए अब आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल या फिर स्ट्राइफ, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो कुछ वर्ड यहाँ पे आप पहले से जानते होंगे, जैसे कंपटीशन, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी जानते होंगे, स्ट्रगल भी जानते होंगे। तो स्ट्राइफ वर्ड आपको पहली बार सुनने को शायद मिल रहा होगा। तो जो भी वर्ड आप पहली बार सुन रहे हैं या फिर सुने होंगे, तो अगर नहीं, देखिए इसको नोट करते चलिए, जो भी वर्ड आप पहली बार सुन रहे हैं, रिवेलरी भी थोड़ा सा वर्ड ऐसा है जो आप मतलब पहली बार सुन रहे होंगे, तो आपके हिसाब से जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए अनजान वर्ड है, पहली बार सुन रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्ट। डिसरप्ट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समथिंग टू कंटिन्यू इन नॉर्मल वे, मतलब कोई चीज़ जिसको नॉर्मल वे, साधारण तरीके से कंटिन्यू करने में डिफिकल्टी हो रहा है, उसको डिसरप्ट बोलेंगे। जैसे आपका लाइफ थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा हो और फिर आपके एक पिताजी बोले कि बेटा अब तेरे को आईएएस की तैयारी करनी है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके लाइफ में थोड़ा सा डिफिकल्टीज जाएगी, क्योंकि फिर आपको उसके बाद अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, तो उसको डिसरप्ट बोलते हैं, यानी कि बाधित करना, ठीक है। तो आपका जो ऐशो आराम का ज़िंदगी था वो ख़त्म हो जाएगा जब आपको कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। तो सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्टर्ब, डिसकंटिन्यूअस, अपसेट या फिर इंटरप्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे क्या होता है कि हम लोग जब बाइक लेकर निकलते हैं तो अपना स्पीड तो फुल ही रहता है, फिर पता चलता है आगे जाने के बाद ब्रेकर आ गया, ठीक है, फिर या फिर गड्ढा वगैरह आ गया ख़राब रोड में जाने के बाद, तो वहाँ पे वो क्या किस चीज़ का काम कर रहा है, डिसरप्ट का, यानी कि बाधित कर रहा है किसको, हमारे स्पीड को, ठीक है, जो हमारा स्पीड है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाधित करना, डिसरप्ट। तो डिस्टर्ब, डिसकंटिन्यू, अपसेट या फिर इंटरप्ट क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप जो आपको हम एग्जाम्पल बता रहे होंगे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो अगर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रेगिंग। रेगिंग एक यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वेरी स्ट्रांग, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, यानी कि क्रोध भी बोल सकते हैं, यानी या फिर जो क्रोधित हो। सिनोनिम्स की बात करें तो वाइल्ड, स्टोर्मी, एंग्री या फिर टर्बुलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए जो चीज़ है स्टोर्मी, जो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो मतलब तूफान आता है उसको स्टॉर्मी बोलते हैं, एंग्री, टर्बुलेंस, रेगिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको रेगिंग वर्ड समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फ्रीडम ऑफ ए कंट्री, ए रीजन और एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, यानी कि किसी राष्ट्र का, किसी देश या किसी रीजन का स्वतंत्रता, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या कर रहा हो अपने आप उसको इंडिपेंडेंटली गवर्न कर रहा हो, चला रहा हो, उसको ऑटोनॉमी बोलते हैं, यानी कि स्वायत्तता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रीडम, लिबर्टी, सेल्फ रूल या फिर होम रूल, इसका क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि सेम मीनिंग हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ गया आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही सेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।